हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास सेकंड लेके आई हूँ, जो कि डायरेक्शन का टॉपिक है, अपने रीजनिंग का है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने डायरेक्शन किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इजी वे में स्टार्टिंग किया था हमने। अब हम थोड़ा सा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब हम वो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग की थी इसलिए थोड़ा इजी वे में किया था। अब ये वाले क्वेश्चन को आप देखिएगा जो कि परपेंडिकुलर वाले हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि अपना जो पाइथागोरस प्रमेय है उस पर भी बेस्ड हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आज वो वाले भी क्वेश्चंस करेंगे और जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है वो भी करेंगे। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्शन आपका इन 2 क्लासेस में इतना कवर हो गया है कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ प्रीतिका, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन से। और जैसे कि आपको पता है कि अपनी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं, कंटेंट है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव वे में मैं पढ़ा रही हूँ और एमसीक्यूज़ भी हैं, राइट। और उसके बाद रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं, अपनी बायोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं और एमसीक्यूज़ भी डाल रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन सारी क्लासेस को देखिए। वो ऑल क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबल इन यूट्यूब फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट कांट टेक द बैच ऑफ एनी, जो भी आप लेना चाहते हैं उनका बैच नहीं ले पाते, दे कांट अफोर्ड। तो ये क्लासेस जो हैं वो पूरी फ्री हैं। ठीक है, और कंटेंट के साथ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एमसीक्यू करा रही हूँ और आपको उसी के थ्रू समझा रही हूँ, नहीं, मैं आपको कंटेंट भी समझा रही हूँ, उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ भी करा रही हूँ। तो अगर आप थोड़ा भी पढ़ाई के लिए सीरियस हैं तो आप इन क्लासेस को ज़रूर देखिए, ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिट हो आगे फर्दर। अगर आप भी कुछ करना चाहें तो आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप दूसरे को भी पढ़ा सकें। ठीक है ना, तो इन क्लासेस को ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है। और अगर आप चाहें टीचिंग की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक जो है रीजनिंग का वो बहुत फेवरेट टॉपिक है सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखिए और इसके जो भी इसके ट्रिक्स हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएँ और कोई भी क्वेश्चंस आए आप उसको ईजिली कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने अच्छे से समझा है। देखिए, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है एग्जाम में, ये नहीं कि मैंने 3 करा दिए तो इनसे ही आएंगे, नहीं, लेकिन आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि अगर आएगा तो इतनी पैटर्न पे आएगा। अगर इन पैटर्न से आए तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने इसको अच्छे से समझा है। घुमा घुमा के वही इसको ही ये मोल्ड कर करके क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आता, क्वेश्चन वही जो हमने पढ़ा होता है उसी के पैटर्न पे आता है, लेकिन क्वेश्चंस को इतना घुमा देते हैं कि हमारा माइंड ही काम नहीं करता है। हमने पढ़ा होता है लेकिन हमें लगता है ये तो बिल्कुल नया है, हम अपना जो भी हमने पढ़ा था वो भूल जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को अपने बेस क्लियर करिए, ताकि आपके लिए जो भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर ले जाएं। ठीक है, तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट। देखिए, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन का मतलब आपको पता ही है। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो दिशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया डायरेक्शन ये क्लास 2 है। ठीक है, तो क्लास 1 को जरूर देखिए ताकि क्लास 2 आपको ज़्यादा समझ में आए, राइट। अब देखिए, मैंने आपको 8 डायरेक्शन बताई थी, लास्ट क्लास में भी बताया था कि 4 डायरेक्शन नहीं होती हैं। अगर कोई ऐसे पूछे तो वैसे तो 4 ही बताते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हमारे लिए 8 डायरेक्शन होती हैं, राइट। 4 डायरेक्शन के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कितनी डायरेक्शन है हमारे पास? 8 है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में हमें लास्ट क्लास में ही आ गई थी। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है वो काइंडली आप उसको भी देख लीजिए, आपको ये क्लास भी समझ में आएगी, बट आप उसको देखेंगे तो आपको 80% समझ में आ जाएगी, 80-90%। ठीक है, अगर ये 50% आएगी तो वो 80-90% आएगी, राइट। देखिए, बाकी हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर कोई कहता है कि मैं अपने दायां मुड़ गया, राइट टर्न मतलब दायां मुड़ गया। ठीक है, राइट मतलब दायां मुड़ गया या राइट टर्न हमने ले, मैं ऐसे चल रहा था, मैं सीधी डायरेक्शन में चल रहा था, उसके बाद मैंने दायां मुड़ गया, राइट टर्न ले लिया। तो राइट क्या होता है, मैंने आपको बताई थी एक बात, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको वो पॉइंट बता रही हूँ जो आपको माइंड में रखने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं सीधी जा रही थी, उसके बाद मैं अपने राइट मुड़ गई, मैं अपनी दाईं ओर मुड़ गई। तो दायां मेरा, मैंने आपको बताया था, मैं अपने आप को उस जगह पे रख के देखूंगी। कोई भी क्वेश्चन में आप अपने आप को रख के देखेंगे और फिर समझेंगे कि दायां मतलब मेरा दायां क्या है, दिस इज माई राइट हैंड। तो मैं अपने दाईं ओर मुड़ गई, यानी मैं इधर आ गई, मैं इधर जा रही थी और मैं अपनी दाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, उसने कहा
फिर मैं अपनी बाईं ओर मुड़ गई, लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट मैंने आपको बताया। अब मैं अपने आप को इस डायरेक्शन में रख रही हूँ ऐसे, क्योंकि मैं इधर को चल रही थी, इधर को। अब मैं अपने बाईं ओर मुड़ गई, राइट मेरा ये था, बायां मेरा ये था, यानी मैं अपनी इस डायरेक्शन में मुड़ गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका राइट और लेफ्ट लेने का, आपको अपने आप को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखना है। समझना है कि अगर मैं ऐसे खड़ी थी तो मेरा राइट क्या होगा, मेरा लेफ्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, राइट और लेफ्ट के मामले में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। एंटी क्लॉकवाइज, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज हमेशा राइट टर्न होगा, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट टर्न होगा। राइट, इतनी बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ताकि ये चीज़ गलत ना हो। अब हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं। पहली चीज़ हमें डायरेक्शन याद रखनी है, दूसरी चीज़ हमें ये याद रखना है, ठीक है, कि हमें क्लॉक। अब तीसरी एक और चीज़ है जो कि ये है, वो क्या है, हमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है जो बहुत इजी होता है, लेकिन हम उसको नहीं सॉल्व कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। जो अगर साइंस बैकग्राउंड के हो तो उन्हें कर ले जाएंगे फटाफट से। जो आर्ट साइड के हैं या जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनके लिए उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ एक ये याद रख लेना है। ठीक है, याद करने में तो आप तेज होते हैं, फटाफट से याद कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप एक फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है, और एक चीज़ मैंने ये याद करने के लिए बोली है, आप इसको याद कर लेंगे, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं मैथ स्टूडेंट के लिए नहीं बात कर रही हूँ, मैं बायो या फिर आर्ट्स वालों के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इतनी चीज़ें याद कर लेनी है, आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, मैं याद करने के लिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही समझ लीजिए, क्योंकि आपको शायद ही समझ में आएगा, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड है। कोशिश की है, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप इतना याद कर लेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इस वाले जो टॉपिक से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसको याद करके। अब देखिए करना क्या है, मैं आपको समझा भी दे रही हूँ। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है जो कि समकोण है। इसमें देखिए ये बेस होता है, आधार होता है जिसको हम कहते हैं, ये कर्ण होता है, ठीक है, जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये लंब होता है जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो तीन चीज़ें होती हैं समकोण में। और ये 90 डिग्री का जो होता है ये कोण होता है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसीलिए हम इसको समकोण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखिए, इसमें मैंने आपको ये याद रखने का कहा है, अगर कहीं पर भी हमें बेस जो है ये दिया हुआ है, ये दो दिया हुआ है बेस, तो हम आसानी से ये निकाल देंगे कि हमारा कर्ण कितना होगा। क्योंकि अगर हमें ये दोनों पता है तो हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये दोनों पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो अगर आपने ये याद रखा है 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 14, देखिए 3 3 का गैप है, ये चीज़ याद रखने का तरीका ये भी है। ठीक है, इसके बाद ये कितने का, 4 4 का गैप है, ये 5 5 का गैप है। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है 3 4 5, ये गैप है जो आपको याद होने चाहिए। अगर आपने पहला याद है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 और ये अपना 20। ठीक, तो ये याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप भूल जा रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पर पर्टिकुलर हम लोग रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें बेस पता होता है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, रख के हम हाइपोटेन्यूस कर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, याद भी कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इतनी बात आई होप आपको इन तीनों चीज़ों से समझ में आओगे। पहली आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, दूसरी आपको राइट टर्न का मतलब पता होना चाहिए, लेफ्ट टर्न का मतलब पता होना चाहिए। कि अगर कोई कह रहा है कि मैं अपने बाईं ओर मुड़ गई तो बाईं ओर किधर मुड़ गई, अगर मैं सीधे चल रही मैं अपने बाईं ओर मुड़ गई तो मैं अपने बाईं, मतलब मेरा दिस इज माई लेफ्ट हैंड, मैं अपने बाईं ओर मुड़ गई। अगर कोई कहता है कि मैं अपने दाईं ओर मुड़ गई तो मैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ गई। ठीक है, क्लॉकवाइज मुड़ गई, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड। इतनी बात आपको आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि आपको ये एक यही फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, जिसमें ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कर्ण स्क्वायर जो होता है बराबर अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आधार और उसको क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अंडर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जिसका मैंने याद करने का तरीका भी बताया 3 4 5, ये आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए तीनों।
3, 6, 9, 12, 4, 8, 12, 16, 5, 10, 15, 20। ये 5 के गैप में है, ये 4 के है और ये 3 के है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये बिल्कुल इजी वे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कल की क्लास में भी आपको इजी से हार्ड की तरफ ले गई थी, अभी भी मैं आपको इजी से हार्ड की तरफ लेके जाऊंगी। ठीक है, राम गो साउथ, कहाँ जा रहा है राम? गो साउथ। देन ही टर्न्स राइट, राइट में मुड़ रहा है। देन ही टर्न्स राइट अगेन, दोबारा राइट में मुड़ रहा है। देन ही गोज लेफ्ट। ठीक, अब पूछ रहा है, कह रहा है कि राम जो है पहले अपने दक्षिण में जा रहा था, फिर उसने अपना दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, फिर वो अपने दोबारा से दाईं ओर मुड़ा और फिर अपने बाईं ओर मुड़ गया। तो अब क्या, इन विच डायरेक्शन, अब वो किस डायरेक्शन में है? इन विच डायरेक्शन, अब वो किस डायरेक्शन में है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हम इसको सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके करेंगे कि क्या कह रहा है वो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि उसने कहा क्या है। ठीक, राम गो साउथ, हमें पता है साउथ कहाँ होता है? साउथ हमेशा नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर होता है। तो उन्हें बोला है राम गो साउथ, साउथ जा रहा है मतलब साउथ मतलब नीचे जा रहा है। ठीक है, ये राम है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, हमने साउथ की तरफ कर दिया। उसके बाद उसने कहा ही टर्न राइट, अब मैं ऐसे जा रही हूँ, मैं अपने राइट ओर जा रही हूँ। राइट ओर जा रही हूँ मतलब मैं इधर जाऊँगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा इधर बना देती हूँ ताकि आपको जगह मिल जाए। ठीक है, राम जो है अपने साउथ जा रहा है, फिर उसने अपने राइट टर्न लिया। राइट मेरा ये है, ऐसे मैं खड़ी हूँ, राइट मेरा किधर हुआ? इधर। ठीक है, फिर उसने राइट टर्न लिया अपना। देन ही टर्न राइट अगेन, दोबारा से इसने राइट टर्न लिया। अब मेरा मुंह इधर है, मैं दोबारा से राइट टर्न ले रही हूँ। राइट टर्न ले रही हूँ मतलब मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, मैंने दोबारा से अपना राइट टर्न लिया। देन ही गो लेफ्ट, अब उसके बाद उसने क्या किया? लेफ्ट टर्न लिया। ऐसे है मेरा मुंह। ठीक है, अब मैंने अपने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ठीक है, ये राम था। अब उसने क्या किया? दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया। यही बात बोली थी इसने। तो उसने बोला है इन विच डायरेक्शन ही इज, अब वो किस डायरेक्शन में है? ये कौन सी डायरेक्शन है? आप आसानी से बता सकते हो ये कौन सी डायरेक्शन है, बताइए, देख के बताइए कौन सी डायरेक्शन है। दिस इज कॉल्ड वेस्ट, क्योंकि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो ये क्या है? वेस्ट है हमारा। क्या है ये है वेस्ट। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट, क्योंकि वो अपने वेस्ट मतलब पूरब पश्चिम, पश्चिम की तरफ है। ठीक है, वेस्ट मतलब पश्चिम, पश्चिम थोड़ा पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये अपने वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो आंसर विल बी फर्स्ट, वेस्ट। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, मैं एक बार बता रही हूँ। राम जो है सबसे पहले साउथ में जा रहा था। ठीक है, साउथ में। देन ही टर्न राइट, राइट मुड़ा, जैसे मैं नीचे तरफ जा रही, अब मैं राइट मुड़ गई, मैं इधर मुड़ गई। ठीक है, ये राइट टर्न लिया। उसके बाद उसने क्या किया? अगेन राइट लिया। ठीक है, अगेन राइट लिया तो मैं ऊपर चली गई। फिर उसने अपना लेफ्ट टर्न लिया तो मैं इधर की तरफ मुड़ गई। ठीक है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब वो उसका पूछा है किस डायरेक्शन में, तो वो वेस्ट की तरफ उसका मुंह है, वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राकेश वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ, कहाँ चल रहा है? साउथ की तरफ। ठीक है, ही टर्न लेफ्ट 20 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर, विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। ठीक है, इसने भी पूछा है किस डायरेक्शन में जा रहा है। हिंदी में पढ़ देती हूँ मैं, आपको हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए। देखिए, राकेश जो था 30 मीटर साउथ की तरफ चल रहा था, मतलब साउथ मतलब क्या होता है? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ। ठीक है, दक्षिण की तरफ चल रहा था। ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद उसने बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर की दूरी चली। ठीक, फिर उसने फाइनली दाईं तरफ मुड़ा और 30 मीटर की दूरी चली। तो अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? ठीक, क्लियर? अब हम इसको बना के देख लेते हैं। देखिए, राकेश वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ देखिए कहाँ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, साउथ नीचे होता है। जब भी आपको देखिए क्वेश्चन करना हो तो आप कहीं पर छोटा सा ऐसे करके बना लिया करिए ताकि आपको याद रहे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, कहीं पर भी छोटा सा बना लोगे तो ध्यान रहेगा, क्योंकि आप हर समय आपको याद नहीं रहेगा ना, तो आप क्या करेंगे, कहीं जहां भी आप क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए, रफ में छोटा सा बना लिया। ठीक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि साउथ की ओर चल रहा था। ठीक है, साउथ की ओर चल रहा था तो हमने साउथ की ओर चला दिया।
उसने क्या कहा 30 मीटर, ठीक 30 मीटर साउथ की तरफ चला था। देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब आप बताइए लेफ्ट बोला है इसने, मैं ऐसे चल रही हूँ, अब मेरा लेफ्ट किधर है, मेरा लेफ्ट वहीं होगा जिधर मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा, यानी इधर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इधर की तरफ चला, तो मैं कितनी तरफ चली 20, ठीक है 20 मीटर चली, राइट। फाइनली ही टर्न्स राइट। अब उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया, राइट नीचे की तरफ होगा, क्लॉकवाइज में होता है, और कितना चला 30 मीटर, ठीक है 30 मीटर की दूरी चला। विच डायरेक्शन ही इज़ वॉकिंग। अब उसने पूछा है कि ये कौन सी डायरेक्शन है। ये राकेश था, यहाँ से चलना इसने स्टार्ट किया था राकेश ने, और अब वो किस डायरेक्शन में उसका मुंह है। अब आप बताइए आराम से कि किस डायरेक्शन में, विदाउट आप किसी हिंट के बता सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको हिंट भी नहीं दिया, आप बताइए क्या क्या है ये, नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ, साउथ होता है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा साउथ, साउथ डायरेक्शन में, तो आंसर विल बी साउथ। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी सा है, ठीक है, समझ में आ गया। राकेश पहले साउथ की तरफ गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने 20 मीटर की दूरी चली, फिर राइट टर्न लिया, 30 मीटर की दूरी चली। अब उसका मुंह किस तरफ है, वो है साउथ की तरफ। ठीक हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल आसान था, कोई कठिन नहीं था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी है, ए मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, कहाँ चल रहा है, नॉर्थ में, ठीक है। देन टुवर्ड्स 6 किलोमीटर ईस्ट, उसके बाद ईस्ट चला। फर्दर ट्रेवल 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला। देन हाउ फॉर ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ठीक, ये पूछा है, सिंपल है। हिंदी में बात करते हैं, एक आदमी है, ठीक है, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, नॉर्थ मतलब उत्तर में, ठीक है। देन उसके बाद चलता है 6 किलोमीटर पूरब में, फिर आगे वो क्या करता है, यात्रा तय करता है 4 किलोमीटर की उत्तर में। तो वो अपनी स्टार्टिंग माने जहाँ से उसने स्टार्ट की थी और एंड पॉइंट, इन दोनों की दूरी में किस डायरेक्शन में, अब वो किस डायरेक्शन में है अपने स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट की दूरी पे, ठीक है। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले। ए मैन ट्रेवल्स, देखिए एक आदमी है, वो नॉर्थ चल रहा है, नॉर्थ किधर है बताइए, ये है आदमी, ठीक है, एक मैन है, ट्रेवल्स नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, तो हमने ऊपर बना दिया, देखिए नॉर्थ ऊपर है, इधर भी नॉर्थ हमने ऊपर बनाया था, और कितना चलता है 4 किलोमीटर, ठीक है, हमने लिख दिया। इसके बाद ही ट्रेवल्स 6 किलोमीटर ईस्ट। अब आप बताइए, ईस्ट में ऐसे खड़ी हूँ, मेरा राइट हैंड साइड क्या है, ये है, तो मैंने क्या किया, बना दिया 6 किलोमीटर उसने अपने ईस्ट की तरफ चला, ठीक है। फर्दर ट्रेवल 4 किलोमीटर नॉर्थ, अब दोबारा से वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, ठीक है, ताकि आसानी रहे, ऊपर जगह नहीं बचेगी। देखिए फिर से बना देते हैं, ए मैन ट्रेवल्स, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, एक आदमी है चल रहा है नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो चला 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, फिर फर्दर चला नॉर्थ की तरफ, कितना चला 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर दोबारा चला। देन हाउ फॉर, अब ये देखिए, अब उसने पूछा ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है कितनी है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस पूछी है, ठीक, ठीक है, ये डिस्टेंस पूछी है। तो अगर हम इसको पीछे हल्का सा बढ़ा के देखें, ये हम डॉट डॉट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा 4 था, तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 था, तो ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं ना, तो ये 6 था तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 4 था तो ये 4 हो जाएगा, ठीक, ये 4 किलोमीटर था तो ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अब हमारा देखिए एक समकोण सा दिख रहा है आपको, अगर आप देख पा रहे हो डॉट डॉट, तो हमारा क्या बन रहा है, एक देखिए वही वाला समकोण बन रहा है हमारा, दिख रहा है, ये पॉइंट है। तो हमें इसने पूछा है कि ये वाला पॉइंट पूछा है, यानी इसने कण पूछा है, हाइपोटोनियस पूछा है, एच पूछा है, ठीक है, एच पूछा है। तो देखिए 6 और 4 अगर का ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो आप बिना सॉल्व करे ही निकाल देंगे। 6 और 8, ये 4 और ये 4, ये दोनों मिला के कितना हो गया टोटल 8,
8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये 4 और ये 4। अगर आपको 6 और 8 का ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से बता दोगे कि आंसर क्या होगा। देखिए 6 और 8 का ट्रिपलेट क्या होता है, 10 10 होता है ना। अगर हमें याद था तो मैंने आसानी से बता दिया, नहीं तो आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का अंडर स्कोर रूट। ठीक है, बी कितना दिया था, हमारा बेस कितना है 6, हमारा परपेंडिकुलर कितना है 8। ठीक है, अब हमारा 36 इसका स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया 64, रूट में है। ठीक है, कितना हो गया 100। ठीक है, रूट में है तो 100 का रूट कितना होता है 10। कितना होता है 100 का रूट 10 होता है, 10 ही होता है ना 100 का रूट। तो हमने निकाल दिया, तो हमारा h कितना आ गया, ठीक है, एच स्क्वायर नहीं होता, एच स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, h बराबर हो गया 10 किलोमीटर। तो हमारा 10 आ गया ना। h बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया और उस पर बेस निकाल दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ गया 10 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट, अगर हमें याद था तो हमने डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन हमें सॉल्व कर दिया तो बी आ रहा है 10। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने हाइपोटोनियस जो अपना वो हाइपर पाइथागोरस प्रमेय थी वो यूज़ की है। ठीक है, तो सॉरी, ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करनी होती है, दिमाग लगा के ऐसे ही बढ़ा के करके हमें देखना होता है कि किस में समकोण बन रहा है, उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये याद है तो आप बिना अपना टाइम वेस्ट करें आप डायरेक्ट आंसर पे टिक कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर हमने सॉल्व करके भी निकाल दिया। तो आई होप आपको इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको इससे डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे कैसे मुड़ना है। और इस तरीके को क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर दोबारा से अगर कोई ऐसा पाइथागोरस पे आएगा तो हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, कैसे हमें बढ़ा के बैक में करके देखना पड़ेगा कि कौन सा उसने डायरेक्शन पूछा। अगर वो हमेशा इस चीज़ में पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, तब वो चीज़ लगेगी। ध्यान रखिएगा, अगर वो पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ ऐसे टेढ़ा अगर बन रहा है तो आपको पाइथागोरस दिखेगी अपने आप में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो कल कराए थे वो भी समझ में आए होंगे अच्छे से, और ये भी समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपको बचता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक, एक नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, या अगर आप कोई ऐसा चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि मेरे थ्रू आपको वो चैप्टर मैं पहले पढ़ा दूं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मैं वो भी देख लूँगी कि अगर आपका कोई ऐसी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगी पहले वो कवर कर दूँ, नहीं तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस पर कमेंट कर दीजिए अगर आपका कोई भी डाउट है या आप कुछ भी नया पढ़ना चाहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट से कोई टॉपिक, तो आप मुझे उसमें भी बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं तक। बाकी आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बाकी जो क्लासेस है वो भी आप देख लीजिए और अपना कमेंट ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं या आपको लैंग्वेज इशू है, वैसे मैं बोथ लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, फिर भी अगर कोई इशू होता है तो काइंडली आप मुझे बताएंगे, तभी मैं उसमें कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे, सजेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर मुझे सब लगेगा कि ईजी चल रहा है तो मैं वैसे ही चलाऊँगी। अगर आपको कोई भी अपने आपके खुद के कोई भी विचार हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए, ताकि मैं उसको आगे उसको चेंज करके अपने आपके अकॉर्डिंग उसको कर सकूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक न्यू क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, और अपने ऐसे हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और खुश रहिए। ठीक है, और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए अच्छे से टाइम निकाल के, थोड़ा भी टाइम निकले, मन से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। आई होप आप सबका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आपके अंदर लगन है, फर्म डिटरमेंट है और परसिस्टेंट हैं, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। ठीक है, आप ज़िंदगी में आगे ज़रूर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।